खूबसूरत हथेली पर यदि तिल उभर जाए तो लोग कहते हैं कि सोने पे सुहागा, और उस तिल ने हथेली की खूबसूरती बहुत बढ़ा दी है। लेकिन मित्रों, हर समय ऐसा नहीं होता। आज मैं तिल का तिलिस्म इस वीडियो में समझाऊंगा। आरंभ करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। तिल हम तीन प्रकार से समझ सकते हैं। पहला तिल सफ़ेद सफ़ेद सा होता है और जो कहीं भी उग जाता है। यदि मैं इसे सफ़ेद कलर से बनाऊं, वो कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है हथेली पे। बहुत छोटा सा होता है और जब भी कहीं भी तिल आ जाए सफ़ेद, 9 महीने के लिए आ सकता है, 18 महीने के लिए आ सकता है, और वो अल्प काल में कुछ घटना दुर्घटना को दिखाता है। इसीलिए हथेली में कभी भी सफ़ेद तिल यदि उभर जाए, जातिका को सावधान हो जाना चाहिए और अपने पुरोहित या गुरु जी का परामर्श लेना चाहिए। दूसरे तरीके का तिल होता है लाल तिल, जो कभी कभी कहीं भी, ज़्यादातर इसकी शुरुआत उंगली के ऊपर वाले पोरवे में होती है। इस पोरवे में ज़्यादा होती है, यहाँ इस पोरवे में ज़्यादा होती है। इस तरीके से लाल तिल आ जाता है। ये सफ़ेद तिल के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक होता है। जिस पर्वत या जिस उंगली के ऊपर आता है, उसमें कुछ ना कुछ हास या कुछ ना कुछ हमें नेगेटिव देखने को मिलता है। तो इससे भी आप सावधान रहें। लाल तिल कहीं भी बन रहा है, ये शारीरिक कमजोरी को भी दिखा सकता है, तन मन धन इसमें कमी को दिखा सकता है। तो लाल तिल भी नहीं आना चाहिए। अब कुछ तिल तीसरे प्रकार की यदि मैं बात करूं, तो काले कलर के तिल होते हैं। मैं इसे काले वाटर मार्क से बनाता हूँ। कुछ काले कलर के तिल हैं जो उभर जाते हैं, और वो कहीं भी हो सकते हैं हमारी हथेली पे। कभी उंगलियों में ज़्यादातर होते हैं। बीच वाले पोर्शन में तिल बहुत कम होते हैं, साइड में ज़्यादातर पाए जाते हैं काले कलर के। हथेली के किनार में होते हैं, किनार उंगली की किनार में आ सकते हैं, अंगूठे पे आ सकते हैं। यदि काले तिल हाथ में उभर रहे हैं तो भी हमें बहुत सावधान हो जाना चाहिए। काले तिल भी जहाँ रहेंगे वहाँ ये दिक्कत करेंगे। अब देखिए, प्रस्तुत हथेली में इनकी जो कनिष्ठा है, उसके ऊपर एक तिल आ गया है। उसके ऊपर यहाँ पे एक तिल आ गया। अब ये तिल आने का मतलब है कि इस माउंट का पर्वत, ये जो पर्वत है बुद्ध देवता का, ये कहीं ना कहीं से इसके गुणों में, अभी यहाँ पे इस जातक का बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत अच्छी वाणी की क्षमता है और पर्वत भी बहुत आकार लिए हुए है, लेकिन तिल आ जाने से कुछ ना कुछ हास जरूर होता है। अब इस जातक को क्या हास होगा? कुछ समय के लिए जो इनकी प्रोग्रेस है, जो इनकी व्यापारिक बुद्धि है, उसमें जरूर डाउनफॉल आएगा और इनके व्यापारिक कार्य डिले हो जाएंगे। ये तिल करीब करीब जन्मजात लग रहा है। ये ऐसे तिल जन्मजात होते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं व्यापारिक जो बुद्धि है और व्यापारिक सफलता है, उसमें ये डिले करेगा। काले तिल भी आप दो तरीके से देखेंगे। एक बिल्कुल सूक्ष्म होते हैं, मैं थोड़ा सा मोटे से बना दूं, कुछ एकदम सूक्ष्म होते हैं, जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ, कुछ सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म तिल सबसे ज़्यादा गड़बड़ होते हैं। अगर काले तिल, सूक्ष्म तिल कहीं बैठे हैं हाथ में, और जब व्यक्ति की किस्मत खराब होती है तो व्यक्ति की पूरी हथेली में अगर आप मैग्नीफाई करके देखेंगे तो आपको बहुत सारे तिल दिख सकते हैं। अब काले तिलों को मैंने दो श्रेणी में रखा है। एक काले तिल वो जो उभरते रहते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते रहते हैं। दूसरे काले तिल जन्मजात होते हैं, जैसे ये
जैसे ये वाला प्रस्तुत हथेली में देखिए कनिष्ठा पे, तो ये जन्मजात है। अब जन्मजात तिल तो हमेशा बने रहते हैं हथेली में, और कभी कभी उभरने वाले जो तिल होते हैं काले, वो कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, लेकिन एक लंबे अवधि तक उसमें बने रहते हैं, और जहाँ बैठेंगे वहाँ वो दिक्कत करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि काले तिल हथेली में किस प्रकार अच्छी जगह हमें देखने को मिल सकते हैं, तो उसका मैं आपको विवरण प्रस्तुत करता हूँ। मणिबंध की रेखाएं अगर बनी हैं अच्छी व्यक्ति में, और तीसरी तीसरी मणिबंध रेखा के नीचे यदि तिल बन जाता है आपके दाएं हाथ में दाईं ओर, आपके दाएं हाथ में दाईं ओर, यहाँ पे तिल बड़ा होना चाहिए। जो बड़े तिल होते हैं वो हमको ज़्यादा प्रभाव देते हैं, चाहे नेगेटिव हो या चाहे पॉजिटिव हो। तो तिल अगर कहीं फायदेमंद है तो वो कहाँ होगा? मणिबंध के, आपके मणिबंध के दाहिनी तरफ। और अगर जातिका है, कोई लड़की है, महिला है, तो उसके बाएं हाथ में बाईं ओर। ये यहाँ पे बना हुआ तिल हमेशा बहुत फायदा देता है, और अगर किसी का जन्मजात बना हुआ है तो उसकी बल्ले बल्ले है। दूसरे जो मैं स्पॉट आपको बता रहा हूँ वो और भी मणिबंध के आसपास कहीं हो सकता है, मणिबंध के आसपास कहीं हो सकता है काला तिल। तो ये भी एक फायदेमंद देता है, बहुत फायदा देता है। राहु पर्वत ये है हथेली का। अब इसके अंदर अगर कोई तिल जन्मजात बैठा हुआ है, बड़ा है, तब व्यक्ति को वो महाधनी बनाता है। लेकिन प्रावीण्य सूची की बात करें तो सबसे पहले तिल ये वाला ही माना जाएगा, मणिबंध के दाएं तरफ जो मैंने बनाया था। उसके बाद पावर में लेफ्ट वाला माना जाएगा, और सबसे कम पावर होता है राहु पर्वत पे बने हुए तिल का, जो हमको फायदा देता है, फायदे का तिल। तो फायदे का तिल केवल 3 जगह बने, यहाँ बने या बीच में बने, तो ही वो फायदेमंद है। और यदि कहीं और बन रहा है तो सावधान हो जाएं। आप सभी लोग अपनी अपनी हथेलियाँ देखें, और आपको ऐसा लगता है कि कहीं तिल अभी उभर रहा है या कहीं छोटा है या बड़ा है, कोई जन्मजात तिल आपके हाथ में है, तो उसकी विवेचना जरूर आप अपने पुरोहित जी से कराएं, ज्योतिषाचार्य से कराएं। तिल का प्रभाव बहुत तेज होता है, नेगेटिव है तो भी और पॉजिटिव है तो भी। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो जिसमें मैंने तिल का तिलिस्म समझाया है पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करते रहिए। सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। इसी कामना के साथ श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।